ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से पुस्तक प्रकाशित हुई है। कल की श्रव्य कणिका में हमने सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा इस सूत्र में आए हुए जाति और आयु के प्रकरण को समझा है। अब आगे तीसरी बात आती है भोग की। भोग का अर्थ होता है सेवन करने योग्य पदार्थ, सुख दुख को भोगने के साधन, जैसे धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, अन्न, वस्त्र, सोना चांदी, फ्रिज, टीवी, रेडियो इत्यादि। ये जितने सुख दुख भोगने के साधन हैं, इनका नाम है भोग। भोग भी इसी प्रकार से घटाया बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पिछले कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए जन्म से उसको सामान्य गरीब परिवार में जन्म मिला। 5 साल की उम्र तक तो जो घर की सामान्य सुविधाएं थीं उतनी ही मिली। अधिक अच्छा खान पान, अधिक अच्छे वस्त्र, अधिक सुविधा नहीं मिली। 5 साल की उम्र में वह व्यक्ति स्कूल में पढ़ने के लिए गया। पढ़ लिख कर उसने खूब पुरुषार्थ किया, बुद्धिमान हो गया, MA PhD हो गया। आगे चलकर उसको नौकरी भी मिल गई, उसको अच्छा वेतन मिलने लगा, उसने खूब धन कमा लिया। धीरे धीरे उसने अपना मकान भी अच्छा बना लिया, फिर धीरे धीरे और अच्छा कमा करके मोटर कार भी खरीद ली। ऐसे उसने भोग के साधन बढ़ा लिए। गरीब व्यक्ति मेहनत करके नए पुरुषार्थ से भोग के साधन बढ़ा सकता है, उसमें वृद्धि और परिवर्तन कर सकता है। और दूसरी तरफ इसके विपरीत भी हो सकता है। किसी बच्चे के पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, उसको सेठ के यहाँ जन्म मिला, जन्म से उसके खाने पीने भोगने की बढ़िया सुविधाएं मिली। लेकिन आगे जब वो विद्यार्थी बनकर स्कूल में पढ़ने गया, उसने मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, बुद्धि का विकास नहीं किया। जो जन्म से प्राप्त घर की संपत्ति थी वो भी शराब पीने में, इधर उधर यार दोस्तों में के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में नष्ट कर दी। बुद्धि का विकास किया नहीं तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जो संपत्ति पास में थी वो भी खो बैठेगा। इस प्रकार से सुख दुख को भोगने के साधन भोग कहलाते हैं। वो घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं। इन साधनों को कोई छीन के भी ले जा सकता है और कभी कभी कोई अतिरिक्त भी दे सकता है। अब आगे 62वीं शंका आ रही है, क्या जाति आयु भोग निश्चित हैं या इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है? इसकी सीमा क्या होगी? समाधानकर्ता कह रहे हैं, जाति तो निश्चित है, बीच में नहीं बदलेगी। आयु और भोग अवश्य बदल सकते हैं। जन्म के समय कुछ आयु और भोग ईश्वर ने हमको दिए, ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर दिए, वो भी सीमित यानी लिमिटेड हैं। एक बात और, इस जन्म के नए कर्मों से हम अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। कल्पना कीजिए, परमात्मा ने हमारे शरीर में जन्म के समय इतनी शक्ति भर दी कि अगर सामान्य रूप से हम उसे खर्च करते रहें तो हम 80 साल तक जी सकते हैं। यह 80 साल का जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल यानी इतनी आयु है। अब हम इसको कैसे बढ़ाएंगे? अखबार में विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन के नीचे एक स्टार लगा के लिखा रहता है, कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू। भगवान भी हमारे कर्मानुसार हमको जाति आयु भोग देता है। वह कहता है कि जाति तो पूरे जीवन भर नहीं बदलेगी, लेकिन भोग और आयु बदल सकते हैं, परंतु कंडीशंस अप्लाई। वो कंडीशन ऐसी है, अगर आप भोग बढ़ाने वाले नए कर्म करोगे तो भोग बढ़ जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो भोग नहीं बढ़ेगा। आयु बढ़ाने वाले कर्म करोगे तो आयु बढ़ेगी, और वैसे कर्म नहीं करोगे तो आयु नहीं बढ़ेगी। वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। भोग बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। आयु कैसे घटती बढ़ती है जानिए। मान लो मैंने 500 रुपए की घड़ी बाजार से खरीदी। कंपनी वालों ने कहा कि भाई इस घड़ी की 3 साल की गारंटी है, लेकिन यह गारंटी हम इस शर्त पर देते हैं कि आप इस घड़ी को ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसे संभाल कर प्रयोग करेंगे।
अब आप घड़ी रेल की पटरी पर रख देंगे या हथौड़ा लेकर उस पर ठोक देंगे तो गारंटी क्या होगी? फिर 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। घड़ी को दुर्घटना से बचाओ। धूप में मत फेंको, पानी में मत फेंको, सड़क पर मत फेंको, संभाल कर इसका प्रयोग करो तो यह 3 साल तक चलेगी। लेकिन 3 साल पूरे होते ही इसमें विस्फोट होने वाला नहीं है, इसके टुकड़े टुकड़े भी नहीं होंगे। अच्छी ढंग से चलाओ तो घड़ी 4 साल भी चलेगी और वेल मेंटेन करो तो 5 साल भी चलेगी। शरीर भी इसी प्रकार का है। यह भी भगवान की दी हुई एक मशीन है। भगवान कहता है, तुम्हारे शरीर में मैंने 80 साल तक जीने की शक्ति भर दी है। 80 साल की गारंटी है, परंतु याद रखो, कंडीशंस अप्लाई। आप जहर पी लोगे, आप रेल या ट्रक के आगे खड़े हो जाओगे, नदी में गिर जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है। संभल के चलेंगे तो 80 साल जिएंगे। फिर इस जन्म के नए कर्म करो, जैसे व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो, संयम से खाओ, सात्विक भोजन खाओ, समय पे खाओ, अपने शरीर की प्रकृति के अनुकूल खाओ, मात्रा से थोड़ा कम खाओ, अधिक मत खाओ, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर की उपासना करो, दिनचर्या का पालन करो, ऋतुचर्या का पालन करो। इससे आपकी आयु 20 साल बढ़ जाएगी, 100 साल जी लेंगे। ऐसे आयु बढ़ती है। इस जन्म के नए कर्मों से हम अपनी आयु को घटा भी सकते हैं। अगर शराब पियो, अंडे मांस खाओ, उल्टे सीधे काम करो, बुरे विचार करो, देर तक जागते रहो, देर तक सोते रहो, भ्रष्ट आचरण करो, अच्छे काम मत करो और बुरे काम करो तो आपकी आयु घट जाएगी, 20 साल कम हो जाएगी। 80 साल वाले का 20 साल पहले ही शांति पाठ हो जाएगा। 60 साल में उसका जीवन पूरा हो जाएगा। यदि सामने वाला गोली मारे या कहीं ट्रेन एक्सीडेंट की लपेट में आ जाए तो आयु तुरंत घट जाएगी। इस तरह से हमारी आयु घटती भी है और बढ़ती भी है। अब भोग की बात जानिए। जन्म से जिस माता पिता के घर में जन्म मिला, उनके पास अच्छी संपत्ति थी, इसलिए हमको पूर्व जन्म के कर्मों से अच्छा भोग मिल गया, अच्छी संपत्ति मिल गई। भोग घटते कैसे हैं? आगे इस जन्म के नए कर्म, जैसे हमने पढ़ाई नहीं की, अपनी बुद्धि नहीं विकसित की, बढ़ाई नहीं, धन संपत्ति को नहीं संभाल सके, जुआ, सट्टे में, शराब में, इधर उधर के उल्टे सीधे दूसरे कामों में संपत्ति खो दी, कोई दूसरे लोग छीन छान के ले गए तो हमारे भोग भी घट गए। आगे भोग बढ़ते कैसे हैं? जिस परिवार में हमको जन्म मिला, जो जन्म से पैतृक संपत्ति मिली, उससे हमने पढ़ाई लिखाई की, बुद्धि का विकास किया, खूब अच्छी तरह से मेहनत की और खूब धन कमा लिया, अच्छी अच्छी सुविधाएं घर में इकट्ठी कर ली। इस प्रकार से हमारे इस जन्म के नए कर्मों से हमारे भोग बढ़ गए। आगे जो शंका आ रही है, मनुष्य की आयु निश्चित है या नहीं है तो कितनी, इसको सुनने के लिए कल की श्रव्य कणिका तक प्रतीक्षा करें। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।